कहानी की शुरुआत इंग्लैंड 1127 एडी के समय से होती है। हमें प्राचीन लोगों को दिखाया जाता है और इसके अलावा हमें जहां पर एक रेड कलर का क्रिस्टल और एक पादरी दिखाया जाता है। पादरी को जहां पर मकबरे में दफनाया जा रहा था। जब प्रेजेंट में सीन इंग्लैंड में आता है तब जहां पर जो खोज करने वाले थे उनको वही मकबरा खोज के दौरान मिला था, जहाँ पर हमें एक आर्कियोलॉजिस्ट भी दिखाया जाता है। ये आर्कियोलॉजिस्ट जब उस मकबरे को देखता है तब जहाँ पर वो उस मकबरे को देखते ही समझ जाता है कि ये मकबरा क्लियोपेट्रा महारानी का है। और इसके बाद पास्ट में हमें क्लियोपेट्रा महारानी दिखाई जाती है। क्लियोपेट्रा महारानी बहुत ही ज़्यादा जंगबाज औरत थी और काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी। इसके अलावा क्लियोपेट्रा अपने फादर की इकलौती संतान थी और क्लियोपेट्रा के फादर के मरने के बाद ही वो वारिस बनने वाली थी। लेकिन हमें जहाँ पर दिखाया जाता है कि उसके बाप ने दूसरी शादी कर ली और जहाँ पर जो दूसरी वाइफ थी उसके पेट से एक बच्चा हुआ जो कि लड़का था। अब जहाँ पर क्लियोपेट्रा को लगा कि उसके बाप का जो राजगद्दी है उसका भाई संभालेगा, जिसके बाद वो काला जादू करना शुरू कर देती है। और जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो अपने हाथ में कट भी लगाती है और अपना खून भी एक बाउल में भरती है और जहाँ पर अग्नि भी जलाई जाती है। और इसके बाद क्लियोपेट्रा के पास शैतान आता है जो जहाँ पर उसको अपना जादुई खंजर देता है। क्लियोपेट्रा इस खंजर से शैतान को इस दुनिया में लाएगी और इसके बाद क्लियोपेट्रा इस खंजर को अपने बाप के गले के ऊपर रखती है और उसका गला ही काट डालती है। इसके बाद वो एक बंदे के पास जाती है और उसकी बलि देने के लिए इस खंजर को उसके पेट में मारने ही वाली होती है, लेकिन तभी उसके बाप के गुलाम उसको पकड़ लेते हैं और इसके बाद उसको पट्टियों में लपेट दिया जाता है और उसको मम्मी बनाकर एक मकबरे में डालकर उसको जिंदा ही दफना दिया जाता है। अब हमें प्रेजेंट में दो सोल्जर दिखाए जाते हैं जो जहां पर एक जंग को लड़ रहे थे और इस जंग के दौरान उनके ऊपर काफ़ी फायरिंग हो रही थी। अब इससे पहले कि ये जंगबाज जहां पर मारे जाते वहां पर हमें दिखाया जाता है कि बहुत ही बड़ी मिसाइल आकर गिरती है और बहुत ही ज़्यादा बड़ा धमाका होता है जिससे कि चारों ओर तबाही मच जाती है और जहां पर इन सोल्जर्स की जान बच जाती है। इसके बाद इनका चीफ वहां पर आता है। इसका चीफ जहां पर इन लोगों को आकर इस बात के लिए काफ़ी गालियां सुनाता है कि ये लोग जहां पर अकेले ही जंग में लड़ने के लिए चले गए और वहीं पर निक की गर्लफ्रेंड आकर उसको थप्पड़ मारती है। और जहां पर हमें पता चलता है कि निक की गर्लफ्रेंड भी एक आर्कियोलॉजिस्ट है। जहां पर मिसाइल गिरी थी हमें दिखाया जाता है कि वहां पर बहुत ही ज़्यादा बड़ा गड्ढा हो चुका है और ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये इस गड्ढे के अंदर जाएंगे और इसके बाद ये लोग टीम बनाकर उस गड्ढे के अंदर उतरना शुरू कर देते हैं। जब ये लोग गड्ढे के अंदर जा रहे होते हैं हमें देखने को मिलता है कि गड्ढे की गहराई काफ़ी ज़्यादा है। जब ये लोग नीचे पहुंचते हैं तब वहां पर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा होता है और इसीलिए वहां पर ये मरकरी को नोटिस करते हैं जो कि निक के हाथ के ऊपर आकर गिरता है। और ये मरकरी जब निक देखता है तब उसको अजीब सा लगता है। और वहीं पर जब ये लोग आगे जाते हैं तब जहां पर इनको कुछ गार्ड्स दिखाई देते हैं जो कि असल में पुतले थे। और वहीं पर जो निक होता है वो एक फायरिंग के दौरान रस्सी काट देता है और जहां पर बहुत ही बड़ा मकबरा उस गार्ड्स के बीच में से पानी के बीच में से होता हुआ बाहर आ जाता है। और इस मकबरे को देखने के बाद वहां पर बहुत सारी मकड़ियां आने लगती हैं। अब जहां पर जब वो उस मकबरे को देख रहा था तब अचानक वो अपने आप को रेगिस्तान में पाता है और जहां पर उसके सामने क्लियोपेट्रा आ जाती है। क्लियोपेट्रा जब उसके नज़दीक आती है तब वो उसकी सुंदरता के ऊपर फिदा हो जाता है, लेकिन तभी उसकी गर्लफ्रेंड उसको आकर नॉर्मल कर देती है और जहाँ पर जो वो मकबरा था उसके बिल्कुल सामने था। इसके बाद सारी टीम इस मकबरे को बाहर निकालना शुरू कर देती है, लेकिन इस मकबरे के आसपास काफ़ी क्रोस को दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि अब इस मकबरे को एक बड़े से प्लेन में रखा जाता है और इसके बाद इस प्लेन के जरिए इस मकबरे को इंग्लैंड ले आया जा रहा था, लेकिन इनका एक दोस्त जहां पर अजीब सा बिहेवियर कर रहा था। निक की गर्लफ्रेंड जब उस मकबरे के ऊपर लिखा हुआ पढ़ना शुरू करती है तब उसको पता चलता है कि ये मकबरा क्लियोपेट्रा महारानी का है जो कि बहुत ही खूबसूरत थी और इकलौती संतान थी। और इसके बाद हमें इनका दोस्त दिखाया जाता है जो उस मकबरे को खोलने का ट्राई कर रहा था, लेकिन उसका बड़ा ऑफिसर रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो उसको चाकू मारकर मार डालता है। अब इसके बाद वो निक को मारने के लिए उसकी ओर आता है, लेकिन इससे पहले कि वो उन लोगों को मारता निक फायर करके उसको ज़मीन के ऊपर गिरा देता है।
इसके बाद निक देखता है कि प्लेन के सामने बहुत सारे क्रॉस आ रहे हैं जो प्लेन के ऊपर हमला कर देते हैं और इसके कारण प्लेन का जो बैलेंस है बुरी तरह से बिगड़ चुका है और जहां पर जो प्लेन है वो ज़मीन के ऊपर क्रैश होकर गिरने वाला है। यहीं पर हमें दिखाया जाता है कि जो निक है वो अपनी गर्लफ्रेंड को एक पैराशूट के जरिए वहां से नीचे फेंक देता है और उसके बाद ये प्लेन क्रैश हो जाता है। हमें बहुत सारी लाशें दिखाई जाती हैं जो प्लेन में मारे गए, लेकिन इसी दौरान निक दोबारा से उठ खड़ा होता है। निक अपने आप को जिंदा देखकर काफ़ी हैरान था, लेकिन तभी जहां पर निक का वही दोस्त आता है जिसको इसने फायर किया था। वो जहां पर बताने लगता है कि मैं अमर हो चुका हूं और मुझे अमर बनाया है क्लियोपेट्रा ने और तुम भी अमर हो चुके हो। इसके बाद निक जब अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता है तब जहां पर उसकी गर्लफ्रेंड उसको कहती है कि उस हादसे में सभी लोग मारे गए लेकिन सिर्फ तुम ही जिंदा बचे और ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। तुम्हारी जान क्लियोपेट्रा महारानी की वजह से बची है जिसके मकबरे को तुमने देखा था और जहां पर क्लियोपेट्रा ने तुम्हारी बलि देकर उस दोबारा से शैतान को इस दुनिया में लाना है, क्योंकि मैंने उस मकबरे के ऊपर लिखा हुआ पढ़ा था। उसके पास एक खंजर भी था, उस खंजर के ऊपर एक क्रिस्टल लगा हुआ था जिसको पादरी के साथ दफनाया गया था और ये मकबरा कुछ खोजकर्ताओं को मिला है। इसके बाद वो अपने बॉस को कॉल करती है जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट था और वहीं दूसरी ओर क्लियोपेट्रा जिंदा हो चुकी थी और लोगों को मारकर अपने आप को शक्तिशाली बना रही थी। निक को उसकी गर्लफ्रेंड के साथ चर्च में जाता हुआ दिखाया जाता है, लेकिन तभी उसको क्लियोपेट्रा दिखाई देती है। क्लियोपेट्रा उसको अपनी ओर बुलाती है। जब निक चर्च में पहुंचता है तब वहां पर हमें दिखाया जाता है कि क्लियोपेट्रा के लोग आकर उसको पकड़ लेते हैं, जो असल में इंसान नहीं ज़ॉम्बीज़ होते हैं। और यहीं पर हमें क्लियोपेट्रा दिखाई जाती है जो कि जहां पर निक को मारने के लिए आई थी। यहीं पर उसके हाथ में उस खंजर को भी दिखाया जाता है। इससे पहले कि वो उसको मार दी वो रुक जाती है, क्योंकि उसके पास जो खंजर था उसके ऊपर रेड कलर का क्रिस्टल नहीं था। तभी निक की गर्लफ्रेंड वहां आती है। अब वो उसकी गर्लफ्रेंड को देखकर उसके ऊपर हमला करती है। वो उसके गले को पकड़ लेती है और उसके बाद उसको दूर फेंक देती है, जिससे उसको काफ़ी चोट आती है। इसके बाद वो दोबारा से उसके गले को पकड़ लेती है, लेकिन निक आकर उसको उसी खंजर से मार देता है और इसके बाद ये दोनों गाड़ी में बैठकर वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन क्लियोपेट्रा के ज़ॉम्बीज़ इनकी गाड़ी के ऊपर हमला कर देते हैं और जहाँ पर क्लियोपेट्रा के ज़ॉम्बीज़ इनकी गाड़ी का बैलेंस ख़राब कर देते हैं और बैलेंस ख़राब के कारण इनकी गाड़ी पलट जाती है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि निक गाड़ी से बाहर है और उसके सामने क्लियोपेट्रा है। क्लियोपेट्रा को मारने के लिए वो एक डंडा लेकर उसकी ओर बढ़ता है, लेकिन जहां पर क्लियोपेट्रा उसको अपने एक ही बार से बहुत ही ज़्यादा दूर फेंक देती है। इसके बाद क्लियोपेट्रा उसकी गर्लफ्रेंड को मारने के लिए बढ़ती है, लेकिन आर्मी वाले उसको पीछे से आकर खींच लेते हैं और जहां पर क्लियोपेट्रा के ऊपर हमला करके उसको काबू में कर लिया जाता है। यहीं पर निक के ऊपर भी फायर किया जाता है, लेकिन उससे सिर्फ वो बेहोश ही होता है। इसके बाद निक को दो लोग एक आर्कियोलॉजिस्ट के पास लेकर जाते हैं और ये आर्कियोलॉजिस्ट वही है जिसको वो मकबरा मिला था, जहाँ पर ये अपने आप को ख़ास तरह का इंजेक्शन लगाता है, क्योंकि ये जहाँ पर इंसान नहीं एक शैतान था और इससे ये नॉर्मल रहता था। इसके बाद निक जब अंदर जाता है तब जहाँ पर जो आर्कियोलॉजिस्ट होता है उसको वहाँ पर लेकर जाता है जहाँ पर कि क्लियोपेट्रा को बांध कर रखा हुआ था। जहाँ पर जो क्लियोपेट्रा थी वो अपनी शक्तियों को यूज़ करती है और जहाँ पर एक मकड़ी को अपने काबू में करती है जो कि एक इंसान के कान में चली जाती है। और ये जो इंसान था जहाँ पर क्लियोपेट्रा के पूरी तरह से काबू में आ चुका था और जहाँ पर ये तोड़ फोड़ करना शुरू कर देता है और ऐसा करते ही जो क्लियोपेट्रा है आज़ाद हो जाती है। जहाँ पर क्लियोपेट्रा अपनी शक्तियों से अपनी जो रेगिस्तान की रेत है उसको जहाँ दुनिया में ले आती है और जहाँ पर पूरी दुनिया में तबाही मचने लगती है। और वहीं दूसरी ओर हमें कुछ और खोजकर्ता दिखाए जाते हैं जिन लोगों को उस खंजर का रेड क्रिस्टल मिल चुका है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो क्लियोपेट्रा है वो शहर में आ चुकी है, अब जहाँ पर वो अपनी शक्तियों को यूज़ करके पूरी तरह से तबाही मचा रही है और निक अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर वहाँ से भाग रहा है। जब ये लोग वहाँ से भाग रहे होते हैं हमें दिखाया जाता है कि दूसरी ओर जो खोजकर्ता है वहाँ पर जो मम्मी रखे हुए हैं वो भी ज़िंदा होने लगे हैं। वहाँ से बहुत सारे शैतान ज़ॉम्बीज़ बाहर आकर उन सारी टीम्स के लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। यहीं पर क्लियोपेट्रा भी आकर पहुँच जाती है। क्लियोपेट्रा के आगे उसकी सारी सेना सर झुकाती है।
इसके बाद हमें उस रेड क्रिस्टल को दिखाया जाता है। क्लियोपेट्रा उसको अपने हाथ में उठा लेती है और अगले ही पल जे उस खंजर के ऊपर इसको लगा देती है। वहीं दूसरी ओर निक को उसकी गर्लफ्रेंड के साथ भागता हुआ दिखाया जाता है, लेकिन दोनों ही अचानक पानी में गिर जाते हैं। दोनों ही डूबने लगते हैं, लेकिन निक को आकर ज़ॉम्बीज़ पकड़ लेते हैं और इसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड पानी में डूबने के कारण मारी जाती है। जहां पर क्लियोपेट्रा आकर खुद निक को पकड़ लेती है और जहां पर क्लियोपेट्रा निक को पकड़कर दूर फेंक देती है, लेकिन इसी के दौरान निक उसके हाथ से वो खंजर छीन लेता है। अब जहां पर निक उस खंजर के क्रिस्टल को तोड़ने वाला था, लेकिन यहीं पर क्लियोपेट्रा कहती है कि ऐसा मत करना, क्योंकि अगर तुमने इस खंजर का क्रिस्टल तोड़ दिया तो तुम भी जहां पर मारे जाओगे। इसीलिए जहां पर जो निक है उस खंजर को तोड़ने की बजाय उसको अपने पेट में मार लेता है और ऐसा करते ही जहां पर हमें दिखाया जाता है कि वो बेहोश हो गया और अगले ही पल जब उसकी आंखें खुली तो उसकी आंखें एक की जगह 4 हो गई और उसके बाद वो क्लियोपेट्रा की ओर बढ़ने लगा, जहां पर शैतान उसके अंदर प्रवेश कर चुका था। लेकिन यहीं पर उसकी नज़र अपनी मरी हुई गर्लफ्रेंड के ऊपर पड़ती है और उसको देखते ही उसको सब कुछ याद आना शुरू हो जाता है और जहां पर वो क्लियोपेट्रा को गले से पकड़ लेता है और इसी के दौरान वो क्लियोपेट्रा से उसकी सारी शक्तियां छीनना शुरू कर देता है। क्लियोपेट्रा की शक्तियां छीनने के बाद जहां पर वो जिंदा लाश बनकर दोबारा से मम्मी बन जाती है, वहीं पर वो अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है, जहां पर उसकी गर्लफ्रेंड को ज़िंदा करने के लिए वो शैतान की शक्तियों का यूज़ करता है और इसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड दोबारा से ज़िंदा हो जाती है और जहां पर वो अपने आप को ज़िंदा देखकर काफ़ी हैरान थी। यहीं पर वो आर्कियोलॉजिस्ट आता है। इसके बाद क्लियोपेट्रा की बॉडी में दोबारा से मर्क्यूरी भरा जाता है और ये काम आर्कियोलॉजिस्ट ने किया था ताकि वो दोबारा से इसको बंदी बना के कैद कर सके। जब उसके ढक्कन को लगा दिया जाता है तब हमें दिखाया जाता है कि उसकी मम्मी को दोबारा से दफना दिया गया।